भारत ने 1,55,000 क्यूसेक का एक और रेला दरियाए सतलुज में छोड़ दिया। कसूर से ओकाड़ा तक नशेबी इलाकों में सैलाब का खतरा बढ़ गया। फ्लड वार्निंग जारी। चीफ इंजीनियर समेत महकमा आबपाशी के तमाम हुक्काम गंडा सिंह वाला बॉर्डर पहुंच गए। दरियाए सतलुज के किनारों पर बारिश से सैलाबी रेले की सतह बढ़ने की पेशगोई। कसूर से ओकाड़ा तक नशेबी इलाकों से आबादी का इनखला यकीनी बनाने का हुक्म। चिनाब में त्रिमू बैराज झंग के रेले में मजीद शिद्दत, पानी आबादी में दाखिल। निगरान वज़ीर आला पंजाब का मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा। मोहसिन नकवी ने ट्वीट में लिखा, सैलाब ज़दगान के लिए बहुत कुछ करना होगा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए नया कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान को $1.2 अरब की पहली किस्त फौरी जारी करने का फैसला। अगले 9 माह में $3 अरब मिलेंगे। IMF के मुताबिक कर्ज प्रोग्राम का मकसद मुआशी इस्तेहकाम लाना है। नए प्रोग्राम से अंदरूनी और बैरूनी माली अदम तवाज़ुन दूर होगा। महंगाई में कमी के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी अपनाने, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की पॉलिसी बरकरार रखने पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम। कहा, मुआहदे की मंजूरी मईशत को मुस्तहकम करने की हुकूमती कोशिशों के लिए अहम पेशरफ्त है। IMF ने पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रवा माली साल मुआशी शरह नमू 3% के मुकर्ररा हदफ के मुकाबले में 2.5% रहने का इम्कान। मालियाती इदारे ने बेरोजगारी, महंगाई में कमी का इशारा भी दे दिया। माली खसारा मामूली कमी से 7.5% रहने का इम्कान। IMF रिपोर्ट के मुताबिक कर्जों का हजम 81.8% से कम होकर 74.9% पर आ जाएगा। सऊदी अरब के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने स्टेट बैंक के अकाउंट में $1 अरब जमा करवा दिए। वज़ीर ख़जाना ने अच्छी खबर सुना दी। इसहाक डार ने कहा, 2 दिन में ज़र मुबादला ज़खायर में $3 अरब का इजाफा हुआ। ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर $12.74 करोड़ हो गए। ज़खायर 14 से $15 अरब तक ले जाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का UAE के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नयान से इज़हार तशक्कुर। ट्वीट में लिखा, मुश्किल वक्त में मुत्तहिदा अरब अमारात हमेशा पाकिस्तान की हिमायत के लिए आगे आया। इक़दाम से मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा। हुकूमत की मुद्दत 14 अगस्त को ख़त्म होगी। इंतखाबात अक्टूबर या नवंबर में होंगे। तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। अवाम जिसे वोट देंगे उसे तस्लीम करेंगे। हुकूमत मिली तो मुल्क के लिए जान लड़ा देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़म। बोले, पिछले 4 साल चोर डाकू का शोर मचाया गया। बंद लिफाफा दिखाकर काबीना से हाँ कहलवाई। 190 मिलियन पाउंड और घड़ी जेब में डाल ली। IMF प्रोग्राम मजबूरी थी। उधार के लिए जगह जगह मिन्नतें करना जिंदगी नहीं। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत को 1.25 साल हो गया मगर कोई चीनी या गंदम का स्कैंडल सामने नहीं आया। सानह 9 मई इसराइल में होता तो तबाही मचा देता। फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढाने वाले इंसानी हकूक़ के ठेकेदार न बने। आइन और कानून अपना रास्ता अपना रहा है तो इनके पेट में क्यों दर्द उठ रहा है। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान मुखालिफ इसराइली बयान की शदीद मजम्मत। शहबाज शरीफ ने कहा, इसराइल फ़लस्तीनी मुसलमानों का खून बहा रहा है, दिन रात रॉकेट बरसा रहा है। वही इसराइल कहता है पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है। कैपिटल हिल में जो हुआ और फिर जो सजाएं दी गई, इसराइल ने उसके बारे में क्यों बात नहीं की। कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मुस्लिम दुनिया का शदीद रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा में बड़ी कामयाबी। मजहबी मुनाफरत के खिलाफ पाकिस्तान की करारदाद मंजूर। शरपसंदों का कड़ा एहतसाब और आज़ादी इजहार का गलत इस्तेमाल रोकने का मुतालबा। 28 अरकान करारदाद के हामी। अमरीका और यूरोपीय यूनियन समेत 12 ममालिक की मुखालिफत। अरब ममालिक का बेहुरमती के वाक़यात बर्दाश्त न करने का ऐलान। UN ह्यूमन राइट्स चीफ ने बेहुरमती को जारहाना और गैर जिम्मेदाराना करार दिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने ट्वीट में लिखा, इंसानी हकूक़ कमेटी की जानिब से करारदाद की मंजूरी खुशाइंद है। बलूचिस्तान के इलाके सुई में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 जवान शहीद, 2 दहशतगर्द मारे गए। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी।
जोब कैंट में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। 5 दहशतगर्द मारे गए। 5 सिपाही जख्मों की ताब ना लाते हुए जाम शहादत नोश कर गए। शहदा की तादाद 9 हो गई। ISPR का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस बलोचिस्तान और पाकिस्तान का अमन तबाह करने की तमाम साजिशों को नाकाम बनाएंगी। दासू हमले का मास्टरमाइंड और कलअदम TTP का सरगना तारिक अफगानिस्तान में हलाक। लाहौर भी बड़ी तबाही से बच गया। कलअदम तंजीम का अहम कमांडर बख्त शेर गिरफ्तार। CTD की बहावलपुर और मुल्तान में कार्रवाई। अमन के 4 दुश्मन सलाखों के पीछे पहुंचा दिए। तोशा खाना केस की समाअत रोजाना होगी। इस्लामाबाद की सेशन अदालत के जज का हुक्म। चेयरमैन PTI आज जाती हैसियत में तलब। गवाहों को पेश होने की हिदायत। दौरान समाअत जज और वकील सफाई में तल्ख जुमलों का तबादला। PTI लीगल टीम ने हाई कोर्ट में दायर दरखास्त की कॉपी जमा करा दी। अता तारड़ कहते हैं चेयरमैन PTI सजा से बचने के लिए ताखीरी हरबे इख्तियार कर रहे हैं। लाडले को भागने नहीं देंगे। गिलगित बल्तिस्तान के नए वज़ीर आला का इंतखाब आज होगा। 4 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करा दिए। राजा आजम जावेद अली, राजा जकरिया और हाजी गुलबर खान शामिल। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के गुलबर खान की हिमायत का ऐलान कर दिया। कच्चे के इलाके में 60 डाकू मारे गए। हक़ाइक़ को नज़रअंदाज किया जाता है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन कहते हैं डाकुओं की पब्लिसिटी हो रही है। ये नेशनल एक्शन प्लान की खिलाफ वर्जी है। कोटकी और शिकारपुर में सूरत हाल बेहतर है। गुजरात में चोरी डकैती की वारदातों में मुलव्वस 5 रुकनी गैंग गिरफ्तार। मुल्ज़िमान के कब्जे से 1 करोड़ से जायद मालियत के जेवरात और मसरूफ़ा सामान बरामद। लिथुआनिया में होने वाली G7 सरबराह इजलास खत्म। एलामिया के मुताबिक जब तक ज़रूरत पड़ी यूक्रेन की भरपूर मदद की जाएगी। महफूज, खुद मुख्तार, जमहूरी और आज़ाद यूक्रेन का स्ट्रेटेजिक हदफ हासिल करने का आज़म। यूक्रेन का तहफ़्फ़ुज़ यूरो अटलांटिक खित्ते का तहफ़्फ़ुज़ करार। एलामिया में नेटो ममालिक ने यूक्रेनी फ़ौज की तरबियत मुश्तरका मशक़ें करने का आज़म भी ज़ाहिर किया। बदले में यूक्रेन इत्तेहादियों की सिक्योरिटी में किरदार अदा करेगा। तुर्की के सयाहती मकाम मुगला के जंगलात में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। 60 फायर फाइटर्स, 11 तैयारे, 14 हेलीकॉप्टर्स और 600 से ज्यादा एहलकार आग बुझाने में मसरूफ। तेज हवाओं और खुश्क मौसम के बायस आग बुझाने में मुश्किलात का सामना। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह जय शाह ने दौरा पाकिस्तान से मुताल्लिक़ खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा एशिया कप मैचेस देखने के लिए पाकिस्तान जाने पर रजामंदी जाहिर नहीं की। ये किसी गलत फहमी का नतीजा है या जानबूझकर ऐसा कहा गया है। ज़का अशरफ की ICC सालाना इजलास की साइडलाइन। मुलाकातें जारी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चेयरमैन से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। और ICC टेस्ट रैंकिंग में बाबर आजम की 3 दर्जे तरक्की। तीसरे बेहतरीन बल्लेबाज बन गए। तीनों फॉर्मेट्स की रैंकिंग में टॉप 3 में शामिल वाहिद बल्लेबाज। बॉलर्स में शाहीन आफरीदी भी छलांग लगाकर 5वीं पोजीशन पर आ गए। अस्सलामुअलैकुम। हेडलाइंस आपने जानी, मैं हूं शाहजेब अहमद। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम तालीमात कुरान। देखते रहिए।